आइए हम आपके सामने कुछ अति बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। अब यहाँ पर हमारे देश का राजनीतिक परिवेश बड़ा परिवर्तनशील है। किस समय क्या परिवर्तन हो जाए कहना मुश्किल है। अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की विदाई तय है, उसको कोई अब रोक नहीं सकता। ये भी खुलासा हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। और मोदी और नड्डा की बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई सीबीआई में। सीबीआई के सामने साक्ष्य भी आ गए, सब कुछ हो गया। और सीबीआई ने गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट दी। अरे होगा क्या, गृह मंत्रालय अमित शाह उनका बैठा है, उससे क्या होगा। पर जो यहाँ अपराध तो हुआ है ना कि सरकारी योजनाओं के नाम से जो चंदा लिया गया और वो चंदा भाजपा के खाते में जमा हो गया। ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई ना। पहले वोट चोरी, फिर चुनाव चोरी, और अब ये चंदा चोरी, और इसके अलावा भी अनेक प्रकार की छाती चोरियां की गई है। तो अब निश्चित है कि मोदी और नड्डा पर भी कठोर कार्रवाई होगी। ये जनता के सामने सारा मामला उजागर हो चुका है। एक बड़ा दुखद समाचार है कि शिवराज पाटिल का निधन हो गया। तो उनको देश भर में और संसद में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। किए जाना चाहिए। यह हमारा मानवीय मूल्य है, यह हमारा सामाजिक मूल्य भी है, और हमें सबको सम्मान देना चाहिए। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निभाया कर्तव्य निवारण किया ना, संसद में भी दी दी श्रद्धांजलि, और अभी क्रम जारी रहेगा। ठीक है, होना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, सीआईसी और सीबीसी के जो चीफ का जो नॉमिनेशन होना है, उनकी नियुक्ति होना है, उसमें इस नाजी सरकार का खेल उजागर हो गया। अरे इसमें 3 सदस्य हैं, एक पीएम है, नेता प्रतिपक्ष है, और एक इस सरकार का प्रतिनिधि है। आप बैठक करोगे, आप 2 हो और विपक्ष का 1 है, तो आप जो जिसको चाहोगे उसी की तो नियुक्ति होगी। तो फिर ये नाटक क्यों करते हो कि आप हमने विपक्ष के नेता को भी रखा। राहुल गांधी ने खूब विरोध किया, आप जो नाम प्रपोज कर रहे हैं, और उनके विरोध का कोई मतलब ही नहीं। ये तो आपका साथी षड्यंत्र है। तो राहुल गांधी उस बैठक में 2 घंटे की बैठक में नाराज होकर निकल गए, परंतु अब तो साथी षड्यंत्र। तो आखिरकार इसका समस्या है, इसका समाधान क्या। तो जो चयन समिति है ना, वो 5 सदस्य होना चाहिए। उसमें 2 सदस्य सरकार के पक्ष के हो, 2 सदस्य विपक्ष के हो, और 1 न्यायपालिका का सीजेआई को। ये 5 सदस्यीय समिति ही नियुक्तियों पर अपनी मोहर लगाएगी। ये बहुत जरूरी है, ये न्यायिक बात है, और राष्ट्रहित की बात है, और राष्ट्र की सच्चाई भरी बात है। तो अब ऐसा करना पड़ेगा। और यदि अब ये 3 सदस्य जो एक तो ने तो विरोध कर ही दिया, इन 2 लोगों की समिति ने यदि सीआईसी और सीबीसी के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी ना, तो वो अवैध मानी जाएगी। अब ये भी, इसमें कोई शंका नहीं है। और जो सीआईसी का जो पद पर बिठा रहे हैं ना, वो तो सूचना के अधिकार की मटिया मेट करने के लिए ही ये बिठाए रहे, और ये उसका नियुक्ति उसी के करेंगे जो सूचना के अधिकार का अंतिम संस्कार कर दे, उसको मुखाग्नि दे दे। ये किसी से छिपा नहीं है। बहुत कड़वा समाचार है, कड़वी बातें जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसा लगा, अब ये देखना। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि मोदी जी के बुरे दिन आ गए, बहुत ही बुरे दिन आ गए। मोदी, अमित शाह, नड्डा और इनके सब पे सारे कांड उजागर हो गए। तो हमारी एक यही सलाह है कि मोदी जी बेइज्जती से जाने के बजाय आप स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। मामला बड़ा अति रोचक है। ठीक है, जो भी होगा ना, देखते हैं उसमें क्या होगा। अब यहाँ पर अभी एक नया समाचार आया। कल 2 दिन पहले जापान में 7.6 का वो भूकंप आया था। आज फिर है ना, दूसरी बार फिर भूकंप आ गया, अब 4.6 का। अब सुनामी का भी खतरा है, वो है, सब कुछ चल रहा है।
अब मामला है, जापान को तो भूकंप सहने की आदत है ही, उसमें अब कोई कुछ नहीं किया जा सकता। जो भी होगा वो देखा जाएगा। यह आज के ज्वलंत समाचार आपके सामने प्रस्तुत है, कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे अर्जेंट समाचार।